हाँ जी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल पे आरएम मैथ मिशन पे। तो आज हमारी मैट्रिक्स की चौथी क्लास है। तो पिछली 3 क्लासेस में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था? इसके टाइप्स पढ़े थे, मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप थे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स और कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी थी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने 2 टाइप पढ़े थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर लोअर डायगोनल एलिमेंट जो थे वे 0 थे और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसके अंदर अपर डायगोनल एलिमेंट 0 थे। तो एक टाइप की मैट्रिक्स रह गई थी जिसका नाम था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। वैसे तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बन रहा हो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 4 -1 2 -1। ये कितने बाई कितने की है? देखिए 1 रो 2 रो, कितने कॉलम? 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3। ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लीजिए, बी मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 4 6 8 12, ये को कितने बाय कितने की है? 3 क्रॉस 2 की। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद रखना है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस इतना ही याद रखना है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो आगे हम चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, 8वीं टाइप है ना? हाँ 8वीं टाइप क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स से मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी स्केलर मैट्रिक्स लिखिए, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स in which each diagonal elements remain same। ठीक है भाई, तो क्या है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हैं वे क्या रहेंगे? सेम। जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एग्जांपल देखिए, कोई ए मैट्रिक्स मान ली मैंने जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या? सेम। यानी मैंने मान लिया कि ए है ए है ए है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमें पता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वे क्या होते हैं? 0। ठीक है भाई, क्या होते हैं? 0। ये हो जाएंगे 0 0। ये कितने बाई कितने की है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब देखिए, अब इस मैट्रिक्स को मैं ये ऐसे लिखता हूं, A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितने क्रॉस कितने की? 3 क्रॉस 3। जो ये मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 1, इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए की जगह के भी हो सकता है, कोई भी नंबर कांस्टेंट। अब ये जो ए है ये हमने क्या माना? कांस्टेंट माना। इसकी जगह आप के भी मान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे के ले लेता हूँ, ए की जगह के ले लीजिए, यहाँ पे के ले लीजिए, यहाँ पे के ले लीजिए। तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से।
इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए जो ए मैट्रिक्स है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू के इंटू आई, यानी के क्या है, कोई कांस्टेंट है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यदि हमें ए की पावर एन निकालनी है, यदि हमें ए की पावर एन निकालनी है तो ये आएगा के की पावर एन इंटू आइडेंटिटी की पावर एन, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर एन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे जब इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए ए की पावर एन इक्वल टू क्या आया, के की पावर एन टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि हमें ए की पावर एन ए की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए की पावर एन आ जाएगा के की पावर एन माइनस वन इंटू में ए, ये बनेगा हमारे ए की पावर एन इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है भाई, क्लियर है, ये देखिए, ठीक है। अब आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं मैं। जो ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई का मतलब क्या है, डेटरमिनेंट ए क्या है, कोई नंबर है यानी कांस्टेंट आएगा, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में देखिए आई मान ली मैंने 3 क्रॉस 3 किया तो डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 0 0, ठीक है भाई। ये कितने बाई कितने की, 3 क्रॉस 3 की, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। ये देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की जो कि स्केलर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या है, 11 11 11, और इस पे हम क्या पूछ रहा है, ए की पावर 18 पूछ रहा था। देखिए अब यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, मैंने बताया था जो ए की पावर, जैसे कि ए है किसके बराबर है, के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो ए की पावर एन किसके बराबर होगा, के की पावर एन इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन द फॉर्म ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना तो ए की पावर एन इक्वल टू के की पावर एन माइनस वन इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। देखिए अब ए की पावर 18 पूछ रहा है, ए की पावर 18 निकालेंगे, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में निकालते हैं, यानी के क्या यहाँ पे क्या है 11, तो 11 की पावर 18 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन द फॉर्म ऑफ ए निकाल लेते हैं, ए की पावर 18 किसके बराबर आएगा, 11 की पावर 17 इंटू में ए मैट्रिक्स। अब ऑप्शन देखिए कौन सा मैच हो रहा है, 11 की पावर 18 इंटू ए, ये तो गलत हो जाएगा, 11 की पावर 17 इंटू ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 11 की पावर 17 इंटू ए, यहाँ पे 18 आएगा तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा ना, ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। जैसा कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले ही पढ़ लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, यानी जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए 1 1 1, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये कितने बाय कितने के, 3 क्रॉस 3 के, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहीं पे लिख लीजिए, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारी कौन सी टाइप, नॉमिनल टाइप है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी है यदि मैं आई का ट्रांसपोज करूं तो भी आई आएगा, ठीक है भाई। आई की कौन सी भी पावर निकालो, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर n इज इक्वल टू आई ही होगा। यदि मैं इसका एडजॉइंट निकालूं, एडजॉइंट ऑफ आई, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चौथी प्रॉपर्टी, यदि मैं आई का इनवर्स निकालूं तो ये भी आई होगा। पांचवी प्रॉपर्टी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए,
दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दूसरी बात देखिए, छठी बात देखिए, यदि मैं किसी ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा करवाता हूं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं 1 2 3 5 7 9 1 1 1, ठीक है भाई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास 1 1 1 0 0 0 0 0। यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या मैट्रिक्स आएगी, ए मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है भाई। सातवीं बात देखिए, यदि मैं इसका ट्रेसिंग निकालूं, ट्रेस आपको पता है क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी ट्रेसिंग ऑफ आई मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर की क्या आएगा, एन ही आएगा। एन क्या है, ऑर्डर है इसका। देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का, यानी इसका ट्रेसिंग निकालेंगे 1 + 1 + 1 कितना आया, 3 आया, ठीक है भाई। चलिए आगे, आगे हम पढ़ते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 यानी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है, यहीं पे लिख देता हूं, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब कुछ हम आगे निकालना सीखेंगे, डिटरमिनेंट भी टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी। देखिए यदि मैं कहूं डिटरमिनेंट 0 हो गया, डिटरमिनेंट 0 हो गया यानी इनवर्स कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब होने का क्या मतलब है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं कह दूं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं, ठीक है भाई। देखिए वैसे तो हमने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, फिर भी देखिए 10वीं टाइप आती है सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहीं पे मैं लिख देता हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले तो इनवर्स बताता हूं मैं क्या होता है। ए इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इनवर्स की वैल्यू अभी से याद कर लीजिए, ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताया, जिसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होगी यानी इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट होगी, यानी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, यानी इनवर्स क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है भाई। तो हमने 11 टाइप ऑफ मैट्रिक्स कवर कर ली हैं, जिसके अंदर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और आज हमने पढ़ी हैं स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और इनसे एक दो सवाल कई बार बन जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो उसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं देखेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू जो नॉट इक्वल टू दिस आएगी, जो भी आएगी हम वो डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके और टाइप्स, जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज को सिंपल ए के ऊपर टी या फिर ए के ऊपर डैश से दिखाया जाता है। यानी ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज यानी किसी मैट्रिक्स के रो है और किसी मैट्रिक्स के कॉलम है, तो रो को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रो में बदल देना, यानी इंटर चेंजिंग ऑफ रोज एंड
किसी मैट्रिक्स के अंदर 4 रो हैं, 3 कॉलम है, तो रो को कॉलम में बदल देना, यानी कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। देखिए ए मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 6 8 9 11 और यहाँ पे -1 2 -6 और 3। ये मैट्रिक्स आपके पास 3 क्रॉस 4 की, 3 क्रॉस 4 की। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालना, देखिए कैसे निकालते हैं। ए ट्रांसपोज, यानी जो रो है, ये जो रो है रो 1, ये बन जाएगा कॉलम 1, यानी मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 और 9। अब जो ये रो 2 है, ये बन जाएगा कॉलम 2, यानी 4 6 8 और 11। इसी तरीके से जो रो 3 है, ये बन जाएगा कॉलम 3, यानी -1 2 -6 और 3। ये मैट्रिक्स हो जाएगी 4 क्रॉस 3। ठीक है, यानी देखिए रो और कॉलम आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, सॉरी, जो 3 है यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया। ठीक है भाई, रो और कॉलम क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए जो रो है उसको कॉलम बनाए, यानी 1 3 रो बन जाएगा, 2 4 कॉलम, ये भी क्या बन जाएगा, रो, यानी ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आएगा 2 क्रॉस 2 का। इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकाल के चलते हैं। तो अब हम इसके जो आगे की टाइप है, मैंने कहा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें ट्रांसपोज पढ़ना पड़ेगा। देखिए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। हम देखिए 12वीं टाइप जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो ही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाए, यानी किसी कोई मैट्रिक्स ए और मैं उसका ट्रांसपोज करूं तो वही मैट्रिक्स आ जाए। ये इसकी डेफिनेशन है भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि इसे बनाते कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले कुछ एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लगी थी, बताओ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर लूं। देखिए प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो कि हमारी रह गई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखिए, दिख रहा है सभी को, तो पहली प्रॉपर्टी आती है, यदि मैं किसी मैट्रिक्स में a प्लस बी है उसका ट्रांसपोज करूं, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यदि मैं इसी तरीके से a प्लस बी प्लस c का ट्रांसपोज करता हूं तो वो भी क्या आएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज। देखो लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस c का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज। तीसरा आता है, यदि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, यदि मैं किसी पावर, मतलब कि कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर n है, उसकी पावर n करके ट्रांसपोज करूं या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसकी पावर n करूं, दोनों एक ही बात है। पांचवी प्रॉपर्टी आती है, यदि कोई दो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में ए बी, उसका ट्रांसपोज करूं तो ये होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, मैंने उसकी मल्टीप्लाई करवा के ट्रांसपोज किया तो वो मैट्रिक्स के बराबर होगी उस बी का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। यही प्रॉपर्टी 3 में भी बताई होती है, यानी ए
बी सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तीनों मैट्रिक्स यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब इनवर्स पे आ जाइए। यदि मैं कहूं ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स, ये जो प्रॉपर्टी है सेवन, ये हम इनवर्स के अंदर भी पढ़ेंगे। अब मैं कहूं आठवीं प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज। ठीक है भाई, यानी मैंने कोई एडजॉइंट ए लिया, उसका पूरे का ट्रांसपोज लिया, या फिर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करके मैंने एडजॉइंट लिया, तो दोनों क्या है, एक ही बात है भाई। एक बात और, आई का ट्रांसपोज आई के बराबर ही होता है, ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब आप आ जाइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहां पे थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। तो पहली बात, ए मैट्रिक्स देखिए, ए आई जे इज इक्वल टू एनी रियल नंबर फॉर आई इक्वल टू जे। एनी रियल नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर फॉर आई इक्वल टू जे, यानी डायगोनल एलिमेंट के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, अब देखिए मैं इसी को मान के एक मैट्रिक्स बनाता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, तो फॉर आई इक्वल टू जे यानी क्या है, पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट लेने हैं, एनी नंबर मान लेता हूं मैं 1 -2 3। ठीक है भाई, अब देखिए ये कौन सी 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए ना, वो ए आई इज इक्वल टू ए जे आई का मतलब है कि मैं a12 ले रहा हूं, a12 ले रहा हूं यहाँ पे a12, यानी a12 किसके बराबर होगा, a21। ठीक है भाई, यानी मैंने a12 यहाँ पे लिख दिया 5, तो a21 जो है यहाँ पे ये क्या होगा 5। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आएगा a13 जो किसके बराबर होगा, a31। ठीक है भाई, तो a13 मैंने लिख दिया 7, तो a31 यहाँ पे क्या आएगा 7। ठीक है भाई, अब a23 रह गया, a23 किसके बराबर आएगा, a32 के, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया -6, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -6। ठीक है, तो ये थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज लेके दिखाता हूँ आपको। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपोज। पहले तो डायगोनल एलिमेंट छोड़िए, 1 5 7 क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, 1 5 7 बन गया कॉलम। 5 -2 -6 क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, 5 -2 -6। 7 -6 +3 क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये कितने बाय कितने की है, 3x3। बोला समझ में आया। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे। क्वेश्चन तो क्या छोटा, हाँ वैसे आप प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए, ये प्रॉपर्टी साफ कर रहा हूं मैं। कोई ए मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 1 2 1, यहां पे है 6, यहां पे है -2, और यहां पे है a, और यहां पे है a + b, स्मॉल a मान लीजिए, स्मॉल a, यहां पे मान लेता हूं मैं a + b, और यहां पे मान लेता हूं मैं -1, और यहां पे आ जाएगा c। तो क्वेश्चन क्या आपके पास कि a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए बी एंड सी। तो ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है भाई, दिख रहा। तो ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 की है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 6 -2 8 2 C A + B -1 1। इस मैट्रिक्स है, वैल्यू पूछ रहा है ए बी सी की। देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा कि ए आई जे इक्वल टू ए आई जे, यानी जो A12 है ये किसके बराबर होगा, A21। कंडीशन लिख देंगे, गिवन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, गिवन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A12 इक्वल टू A21, यानी A12 इक्वल टू A21, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए A13 इक्वल टू A31, A13 इक्वल टू A31। अब A13 की वैल्यू कितनी है -2 और A31 की वैल्यू A + B। अब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी हुई 6, जो कि हमने निकाली, यानी -2 इक्वल टू 6 + B। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इस तरफ आएगा -8, B की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। अब C की वैल्यू रहेगी, C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो A23 है, A23 इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, A32 की, यानी C की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है भाई, यानी ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू -8 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लेकर चल सकते हैं। अब अगली टाइप पढ़ेंगे स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम आज डेफिनेशन और थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं सब कुछ अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही अच्छी मैट्रिक्स है। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वही मैट्रिक्स आ गई। तो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है कि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। समझ में आया? मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए, यानी तेरहवीं टाइप है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, लिखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए। अब इस मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं वो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमेशा 0 होते हैं। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0। क्या है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0। देखिए बनाते कैसे, मैंने ए मैट्रिक्स ली, जो ए मैट्रिक्स होती है इसके अंदर ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू जे, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे 0 रहेंगे। डायगोनल एलिमेंट 0 यानी ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू जी। दूसरी बात लीजिए, जो ए आई जे है वो -aj के इक्वल होगा, किसके लिए, आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो ए आई जे इक्वल टू -aj होंगे। देखिए बना के दिखाता हूँ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं यहाँ पे 3x3 की। देखिए क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0, पहला काम फिनिश। दूसरा काम देखिए ए आई जे इक्वल टू -aj, यानी जो A12 की वैल्यू होगी वो -A21 की वैल्यू होगी, यानी A12 मैंने मान लिया 2 है मेरे पास, तो A12 यानी A12 इक्वल टू माइनस का A21, यानी ये 2 है तो ये इसको क्या होना पड़ेगा -2, यानी A21 की वैल्यू कितनी आ गई -2। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए A13 मैंने मान लिया यहाँ पे 4 है, A31 की वैल्यू कितनी आएगी -4। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि -a है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, ये क्या बन गई हमारे पास स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज लेके आपको दिखाते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया मैंने, जो रो है वो कॉलम में चेंज कर दीजिए। 0 -2 -4 क्या बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, और 2
0 A, ये दूसरी रो हुई, 4 माइनस ए 0 क्या हो गया, तीसरी रो हुई, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, 4 -4, -2 + 2, -a + a, -4 4 a -a, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो A ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a। जैसे कि हमने पिछली बार क्वेश्चन लिया था वैसे हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मान लो कि A है, यहाँ पे मान लो B है, यहाँ पे मान लो D है, और यहाँ पे मान लो मैं वैल्यू 2 है। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, B की वैल्यू -4, और जो D है D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है बस, इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। अब देखिए कुछ एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ एक प्रॉपर्टी अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। देखिए मैंने क्या कहा, ऑल द एलिमेंट्स आर 0। पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट 0 हो गई, यानी ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब एक बात और देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट की तरह पे ऑल द डायगोनल एलिमेंट भी लिख सकते हैं आप, ऑल द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब एक बात और क्या देख रहे हैं, वो मैट्रिक्स मैंने बता दी। जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का ही ले लेता हूँ मैं, 0 0। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, -a, यानी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ठीक है भाई, यदि मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो, और उसका सभी का सम ले तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, और देखिए एक बात और कि सम ऑफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है उनका भी सम 0, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका भी सम 0, और पूरे मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है उनका भी सम 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। तो देखिए हमने 12 टाइप कवर कर लिए, 13वीं भी अगली वीडियो में 7 से 8 मिनट लगेंगे इस वीडियो को कवर होने में। तो जो अगली वीडियो रहेगी वो थोड़ा ज्यादा टाइम की रहेगी, क्योंकि हमने 19 टाइप ऑफ मैट्रिक्स कवर करनी है, 6 मैट्रिक्स और बच गई हमारे पास। तो कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम सभी के सभी जितने भी टाइप हैं वो सारी कवर कर लें। और जो ये मैट्रिक्स है ये हमारे इसके 7 से 8 लेक्चर रहेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के। ठीक है भाई, 7 से 8 लेक्चर में हम सभी जितना भी मैट्रिक्स के बारे में है वो सब कवर कर चुके होंगे। और एक वीडियो में जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, जितने भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी PYQ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, और एक जो क्लास 12 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे के लिए जो भी क्लास 12 से है, जो भी क्लास 12 से 5 नंबर का मैट्रिक्स मेथड आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए। और एक क्लास हमारी रहने वाली है जितने भी PYQ मैट्रिक्स खत्म होने के बाद PYQ और जितने भी क्वेश्चन है एयरफोर्स एनडीए नेवी के, वो हम एक क्लास के अंदर करेंगे। फिर आप देखना कि हमारे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कितने हमारे नोट से आए हुए हैं। ठीक है भाई, कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आए होंगे,
ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, खूब नाम रोशन करिए अपने माता पिता का। थैंक यू।